हेलो नमस्कार। मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कि भाग कैसे करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भिन्न वाली जो जोड़ बाकी होती है वो कैसे करते हैं, बट्टे वाली जोड़ बाकी। तो हमने लास्ट क्लास में जो सीखा था भाग कैसे देते, उसके 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि भिन्नों की जो जोड़ बाकी होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे भाग वाले के, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 5 2 4 3। आपको इसमें लगाना है 200 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 200 का। तो चलो 200 का भाग इसमें कैसे लगेगा समझना। इसमें 200 का भाग लगाना है तो 200 का भाग लगाना नहीं, बैठना है डायरेक्ट। हम क्या करेंगे, देखो 5 2 4 4। हम जो है 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं, 200 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 2 4 4 जो लिखा हुआ है इसमें सिर्फ 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 2 का भाग लगाएंगे। तो आप 5 2 4 4 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 5 2 4 4, 2 का लगा लो भाग। 2 बार आएगा 4, 12 कितनी बार आएगा? 6 बार। ऊपर से कितना आएगा? 4, 4 कितनी बार आता है? 2 बार। ऊपर से वापस कितना आ जाएगा? 4 कितनी बार? 2 बार। तो 2 से भाग लगाया तो कितना आ गया आपके पास? 2 6 2 2। अब देखो, अभी आपने किससे भाग लगा लिया? 2 से भाग लगा लिया। अब किससे भाग लगाना बाकी? 100 से। तो अब यहाँ पे 100 आ जाएगा। और अब आप इसका आंसर लिख सकते हो जो हमने लास्ट वाले वीडियो में किए थे इसके क्वेश्चन, कि अगर 100 से भाग लगाना है तो जितने जीरो होते हैं पीछे से उतनी संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो 2 6 2 2 और पीछे से कितने संख्या बाद पॉइंट लगेगा? 2 जीरो इसमें, तो यहां से 1 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, 6 5 4 5। इसमें आपको भाग लगाना है 500 का। किसका भाग लगाना है? 500 का। तो 500 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 100। तो 6 5 4 5 और 500 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 100। तो वापस क्या करना है, भाग किसका लगाएंगे? 5 का। तो 6 5 4 5 में आप लगा लो 5 का भाग। 5 एकम 5, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ऊपर से कितना है? 5। 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तब ऊपर से कितना आएगा? 4। अब देखो यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे हमने कोई डिजिट लिखी और वो इस नंबर से छोटी है, यानी कि इसमें इसका भाग नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से अगर हमने कोई डिजिट लिखी और भाग नहीं होता है तो पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 0 और फिर अगली संख्या लिखेंगे। अगली संख्या कितनी है? 5। 45 कितनी बार आता है? 9 बार। 5 के बड़े 45 कितनी बार आता है? 9 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया 5 से भाग लगाने पर? 1309। तो 1309, 5 से तो हो गया भाग। अब किससे? 100 से। और 100 से भाग लगाएंगे तो आप सबको पता है कितने जीरो होते हैं 100 में? 2। तो यहां से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो पीछे से 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो यहां से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। अब पढ़ेंगे हम भिन्न जो होती है फ्रैक्शन, बट्टे वाली संख्या, उसका हम क्या सीखेंगे? जोड़ बाकी करना सीखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे 2/3 प्लस 4/5। आपको क्या करना है? इन दोनों क्या करना है? जोड़ करना होता है। तो इसका जोड़ कैसे करते हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का जोड़ करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 4 और 2 6 और 5 और 3 8। और ये जो है आंसर बिल्कुल गलत है। इनकी जोड़ वैसे नहीं होती है, इनका जोड़ करने का तरीका अलग होता है। तो इसका जोड़ करने का तरीका मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला जो हम नॉर्मली सब करते हैं, लघुत्तम लेके करते हैं। कैसे करेंगे? 5 और 3 का आपको क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। नीचे जो दोनों संख्या लिखी होती हैं उनका आपको क्या लेना होता है? लघुत्तम लेना होता है। क्या लेना होता है? लघुत्तम। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार लघुत्तम लेना सीख लेते हैं, ताकि हम जितनी भी जोड़ करेंगे बाकी करेंगे उन दोनों में क्या काम आएगा? लघुत्तम काम आएगा, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? लघुत्तम लेना सीखते हैं। तो कुछ संख्याएं लिखूंगा मैं। तो देखो लघुत्तम लेते कैसे, जिनको नहीं पता है उनके लिए, पता है आपको तो बहुत बढ़िया बात है। लघुत्तम, मान लो आपको लघुत्तम लेना है
दो संख्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एलसीएम निकालना है आपको 16 और 24 का। 16 और 24 का आपको निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहां देखें आप 16 24। आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसके बारे में 16 आता हो या 24 या फिर दोनों आते हैं। तो आप अगर ध्यान से सोचो तो 16 और 24 दोनों किसके बारे में आते हैं? 16 और 24 दोनों किसके बारे में आते हैं? 16 और 24 आप देखोगे दोनों 4 के बारे में आ रहे हैं। तो 4 के बारे में 16 कितनी बार आते हैं? 4 बार। और 24 कितनी बार आते हैं? 6 बार। वापिस देखो आप 4 और 6, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 4 या 6 दोनों आते हो? 2 का पहाड़ा, तो इसको 2 से कर देंगे। 2 और 6 कितनी बार आता है? 3 बार। अब ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 2 आता हो या फिर 3 आता हो? कोई पहाड़ा नहीं जिसमें 2 और 3 दोनों है, नहीं। तो फिर अलग अलग पहाड़े से होगा। 2 किसके पहाड़े में आता है? सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, तो ये सिर्फ 2 से हो जाएगा। 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 से, तो वो सिर्फ किससे होगा? 3 से होगा। अब हम किसके पहाड़े से करेंगे इसको? 2 के पहाड़े से कर लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। 3 नहीं आता है, तो 3 को हम ऐसे कैसे लिख लेंगे? बस अब काम हो गया। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। 1 और 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। अब लघुत्तम कैसे आएगा? ये जो संख्या लिखी हुई है इन सबका आपको करना है गुणा। इन सबका आपको क्या करना है? गुणा। तो एलसीएम जो है वो कैसा आएगा? 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 का आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 48। आप जिस चाहे उस संख्या से यहाँ पे भाग लगा सकते हो, बस कंडीशन ये है कि दोनों संख्या में होना चाहिए। जैसे आप 16 और 24 से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर 8 में भी तो आता है। आप 8 से भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 8 से करोगे तो भी ये आंसर आएगा। देख लो यहाँ पे 16 24 दोनों 8 के बारे में आते हैं। तो 8 के बारे में 16 कितनी बार आता है? 2 बार। और 24 कितनी बार आता है? 3 बार। वापिस 2 के बारे से होगा। 2 कितनी बार आता है? 1। और 3 कितनी बार आता है? 3 आता ही नहीं 2 के बारे में, तो 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब वापिस एक तो क्या होता है? एक का नहीं करना होता है, सिर्फ 3 का करेंगे। तो 3 किसके बारे में आता है? 3 के। तो 1 और 3 के बारे में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। तो आपको कब तक करना है? जब दोनों तरफ क्या नहीं आ जाए? एक एक नहीं आ जाए। अब इनका गुणा कर लो। देखो आप यहाँ पे 8 का 2 से करोगे 16, 16 का 3 से करोगे 48। आप कैसे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है? लघुत्तम निकाला जाता है। और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल, फिर वैसे तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें लघुत्तम निकालेंगे, लेकिन एक बार आपको पता चल जाएगी लघुत्तम किस तरीके से निकाले जाते हैं। एक और देखो 15 और 20। आपको अब लघुत्तम किसका निकलना है? 15 और 20 का। तो 15 और 20 का लघुत्तम कैसे निकलेगा? यहां 15 लिखेंगे, यहां लिखेंगे 20। पहले सोचो ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 15 भी आता हो और 20 भी आता हो। ऐसी कोई टेबल जिसमें 15 और 20 दोनों आते हैं। तो आप अगर देखोगे 15 और 20 दोनों किस टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं सर। 15 कितनी बार आता है? 3 बार। 20 कितनी बार आता है? 4 बार। 3 4। अब ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 3 और 4 दोनों आते हो? नहीं, 3 और 4 दोनों आते हैं, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है। जब इस कंडीशन पे आ जाते हैं कि ये और ये किसी भी कॉमन पहाड़े में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना आपको? डायरेक्ट क्या करना है? एक बार 3 से कर लेंगे और एक बार किससे कर लेंगे? 4 से। आ रही बात समझ में? हम तो क्या करेंगे, पहले क्या देखेंगे हम कि दोनों कॉमन किस पहाड़े में आ रहे हैं। तो जब तक कॉमन आते तब तक करते रहना है। जैसे अब यहाँ पे पता चल गया कि ये दोनों किसी के भी पहाड़े में नहीं आते, तो एक बार क्या करेंगे? 3 से कर लेंगे और एक बार किससे कर लेंगे? डायरेक्ट 4 से कर लेंगे। आप 2 से करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। अरे बात समझ में? आपको पता चल गया दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है कि ये 3 और 4 किसी भी पहाड़े में नहीं आते एक साथ, तो आप डायरेक्ट 3 और एक बार डायरेक्ट किससे कर सकते हो? 4 से। आप चाहो तो यहाँ पे 2 से करोगे तो फिर 4 2 बार होगा, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता? 1। 4 नहीं आता तो 4 आ गया। अब 4 किसके पहाड़े में आता है? 4 के। 1 1। अब आपको निकालना है लघुत्तम, तो इन सबका क्या कर लो? गुणा। एलसीएम तो 5 इंटू 3 इंटू 4। तो 5 दिया 15, 15 का आप 4 से गुणा करोगे तो 60। एक और देख लो 9 और 15। 9 और 15। 9 15 किसके पहाड़े में आते हैं? 9 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं?
9 कितनी बार आता है? 3 बार। और 15 कितनी बार आता है? 5 बार। अब देखो ये दोनों किसी के बारे में आते हैं क्या? नहीं, ये दोनों किसी के भी बारे में नहीं आते, तो डायरेक्ट 3 का 3 से कर लेंगे, तो 3 में 3 1, और यहाँ पे लिख लेंगे 5। फिर किसके बारे से? 5 के बारे से 1 1। इसका जो लघुत्तम है LCM 3 × 3 × 5 45। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि LCM कैसे लेना है। अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस समय ये प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन में क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे भिन्नों की जोड़। अब इसको जोड़ते हैं 2/3 + 4/5। एक बात फिर से बोलूंगा मैं आपको, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, क्लास अटेंड कर रहे हो बेसिक गणित की, आपके पास पेन कॉपी होना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? पढ़ लोगे और समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझो तुम, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि यहाँ पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो सीख पाओगे। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाओगे, हमें तो समझ में आ गया है, बहुत इजी है मैथ्स में ज्यादातर समस्या यही होती है। जब टीचर पढ़ाता है तो आराम से समझ में आ जाता है, बाद में क्यों नहीं आता है वापिस क्वेश्चन जब वो आप करते हो? उसका कारण यही होता है कि आप घर पे व्यवस्थित प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब इसके जोड़ करते हैं हम। 2/3 में आपको कितना जोड़ना है? 4/5 जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे? नीचे जो दोनों संख्या लिखी हुई है इनका आपको लेना है लघुत्तम। इन दोनों का क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। तो 3 और 5 का हम लेंगे लघुत्तम। तो 3 और 5 दोनों किसी के बारे में आते हैं क्या? नहीं, 3 और 5 किसी के भी बारे में नहीं आते। तो जब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये दोनों किसी के भी बारे में नहीं आएंगे तो एक बार 3 से कर लेंगे और एक बार किससे कर लेंगे? 5 से। तो 3 से करते हैं, यहाँ पे 3 से 3 1, 3 के बारे में 3 कितनी बार? एक बार। 5 नहीं आता तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर किसके बारे में? 5 के 1, और 5 के बारे में 5 कितनी बार आता है? एक बार। इन दोनों का क्या कर लेंगे? गुणा। LCM कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 × 5। तो LCM कितना आ गया? 15। अब इसके जोड़ कैसे करेंगे? अब क्या करना है, बात को समझना ध्यान से। ये 15 यहां लिख देंगे, नीचे लाइन खींच लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे? 15। अब क्या करेंगे? बात ध्यान से सुनना। यहां पे हमने कितना लिखा? 15। अब क्या करेंगे? ये जो 15 लिखा, इस 15 में हम यहां पे जो नीचे संख्या लिखी हुई है इसका भाग लगाएंगे। इसका क्या लगाएंगे? भाग। तो आप 15 में किसका भाग लगाओगे? 3 का। आप 15 में 3 का भाग लगाओ, तो 15 में 3 का भाग लगाने पर आता है 5। अरे बात समझ में? नीचे जो संख्या लिखी है उसका लगाएंगे भाग। तो आप 15 में 3 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब 5 को क्या करना है? ऊपर जो संख्या लिखी होती है उससे करना है गुणा। तो पहले क्या करना है? भाग करना है। भाग करने पर जो भी आंसर आएगा उस आंसर से ऊपर वाली संख्या से आपको करना है गुणा। तो देखो 15 में आप 3 का भाग लगाओगे तो 5 ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2। तो 5 का गुणा आप 2 से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 प्लस 15। अब किसका भाग लगाएंगे? यहाँ पे नीचे कितना लिखा हुआ है? 5। देखो बीच में क्या करेंगे? अगर प्लस लगाओ तो प्लस लगा लेंगे और माइनस लग रहा होगा तो माइनस लगा लेंगे। आ रही बात समझ में? बीच में प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस। अब वापिस 15 में किसका भाग लगाएंगे? नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5। ये इसका काम हो गया। अभी सिर्फ किसका काम हुआ? इस वाले काम हुआ। प्लस अब इस वाली संख्या का 15 में आप भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 3 का क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो ऊपर कितना लिखा है? 4। तो 3 का 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12। इसका जो आंसर होगा, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 12 और 10 को जोड़ोगे तो 22 और नीचे कितना है? 15। इस तरीके से जो भिन्न होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, उनका क्या किया जाता है? एडिशन, जोड़ की जाती है। और एग्जांपल देखो आप, 1/2 प्लस 3/4। इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे? 2 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम जो आप लेते हो थोड़ा साइड में लेना है, इस तरफ। ठीक है, तो 2 और 4 का हम ले लेंगे लघुत्तम। बताओ 2 और 4 ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 2 भी आता है 4 भी आता है?
दो के पहाड़े में आते हैं, 2 और 4 दोनों। तो चलो 2 के पहाड़े से करते हैं इसको। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आएगा? एक बार। और 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। अब यहां पर तो एक आ गया, अब वापिस 2 किसके पहाड़े से होगा? 2 के पहाड़े से। एक एक। अब आपको पता है एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का गुणा। तो इसका एलसीएम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अब इनका जोड़ कैसे करेंगे? यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 4। अब क्या करेंगे? 4 में आप किसका भाग लगाओगे? 2 का। 4 में किसका भाग लगाना? यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? 2। तो 4 में 2 का भाग लगाओ। अगर आप 4 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब उस 2 का क्या करना है? ऊपर जो संख्या लिखी है उससे क्या करना है? गुणा। 4 में पहले क्या किया हमने? इस 2 का भाग लगाया तो 2 आ गया। अब उस 2 का क्या करना है? ऊपर जो लिखा है उससे गुणा। ऊपर कितना लिखा है? 1। तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। बीच में क्या लग रहा है? प्लस। अब 4 का यहां पे नीचे क्या लिखा है? 4। तो 4 का आप 4 में भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 1। 4 का 4 में भाग लगाने पर 1। उस 1 का क्या करेंगे? ऊपर जो संख्या लिखी है उससे क्या कर लेंगे? गुणा। तो 1 का आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लो आप। 3 और 2 कितना हो गया? 5 बटे हुए 4। तो 1/2 प्लस 3/4 इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 5/4। अगला एग्जाम्पल देखो, हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल 5/4 में आपको कितना जोड़ना है? 7/8 जोड़ना है। तो नीचे वाली संख्या को क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो 4 और 8 का हम लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 4 और 8 का। ऐसा पढ़ा बताओ जिसमें 4 और 8 दोनों आते हैं। किसके बारे में आते हैं? 4 और 8 दोनों किसके बारे में आते हैं? 4 के बारे में। 4 कितनी बार आता है? एक बार। और 8 कितनी बार आता है? 2 बार। वापिस 1 आ गया। अब इस 2 के बारे से हो जाएगा 1 और 1। तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का क्या कर लेंगे? गुणा। तो इसका एलसीएम अब मैं डायरेक्ट लिख लूं, इन दोनों का गुणा। 4 और 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8। तो इनका लघुत्तम कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्या करना है? समझना ध्यान से। यहां जो नंबर लिखा है 8, इस 8 में हम किसका भाग लगाएंगे? नीचे वाली संख्या का। नीचे कितना लिखा हुआ है? 4। तो आप 8 में 4 का भाग लगाओ। ये 8, इसमें किसका भाग लगा लो? 4 का। तो 8 में आप 4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा? 2। भाग लगाना है। 8 में 4 का भाग कितना आ गया? 2। अब उस 2 का क्या करेंगे? ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उससे गुणा। ऊपर कितना लिखा है? देखो 4 से भाग लगाया 2 आ गया। ऊपर कितना लिखा है? 5। तो 5 का आप 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 10। तो यहां पे आ गया 10। फिर बीच में क्या लग रहा है? प्लस। तो इसको यहां पे लगा लो आप प्लस। अब वापिस आगे आ जाओ। 8 में किसका भाग लगाना है? यहाँ पे कितना लिखा है? 8। तो आप 8 में 8 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 1। उस 1 का क्या करना है? ऊपर जो नंबर लिखा है उससे करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा। तो 1 का करेंगे 7 से गुणा, कितना आ जाएगा? 7। तो 10 और आप 7 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 17/8। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आंसर आएगा? 17/8। 17 डिवाइड बाई 8। अब वापिस इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 18 को जोड़ना है। सॉरी, 7/6 प्लस 5/18। आपको इनको जोड़ना है। तो क्या करेंगे? नीचे वाली संख्या को क्या ले लेंगे? लघुत्तम। तो अब ले लो लघुत्तम 6 और 18 का। तो बताओ 6 और 18 दोनों किसके पाड़े में आते हैं? टेबल में। किसके टेबल में आते हैं? 6 और 18। 6 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा? 1। और 18 कितनी बार आता है? 3 बार। वापिस किसके? 3 से 1 1। तो आप इसका जब एलसीएम लिखोगे लघुत्तम तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 18। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? 18। यहां पे नीचे कितना लिखा है? 6। 18 में आप किसका भाग लगाओगे? 6 का। तो 18 में 6 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। उस 3 को क्या करेंगे? ऊपर जो संख्या लिखी है उससे गुणा करेंगे। ऊपर कितना लिखा है? 7। तो 7 को आप 3 से गुणा करोगे तो 21 प्लस 18 में 18 का भाग लगाओगे। 18 में 18 का भाग लगाओगे तो 18 में 18 का भाग लगाओगे कितना आता है? 1 1। अब 1 में किसका गुणा करेंगे? 5 का। तो कितना आ जाएगा? 5। तो आप इन दोनों को जोड़ लो। 21 और 5 कितना हो रहा है? 26/18। 26/18 क्या? आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ये आंसर भी सही है।
आप चाहो तो इसको काट सकते हो। 26 और 18 देखो दोनों किसके पार्ट से कट रहे, 2 के पार्ट से कट रहे, नहीं काटोगे तो भी बिल्कुल आंसर सही है, काटना चाहो तो काट सकते हो। 26 और 18 दोनों किसके पार्ट में आते हैं, 2 के पार्ट से कटते हैं। देखो 2 के पार्ट से कटेगा 13 बार, और 18 जो है 2 के पार्ट से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/9। अगर आप 26/18 पे छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अब आपको जोड़ना है 1/2, 3/4, 5/6। सर ये क्या हो गया, हमने तो दो ही संख्या का सीखा था। अरे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, नियम वही रहेगा। आपको ध्यान रखना बेसिक नियम। क्या बताया सर ने कि जब भी फ्रैक्शन वाली यानी कि भिन्न बटे वाली संख्याओं का जोड़ करते हैं, या फिर बाकी में भी ये रूल लगता है, जोड़ करेंगे बाकी करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे जो संख्या लिखी होती है उसका आपको ले लेना है लघुत्तम। क्या ले लेना है, लघुत्तम ले लेना है। इन सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम किसका लेंगे, 2, 4, 6 का लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं लघुत्तम 2, 4, 6। अब बताओ ऐसा कोई पहाड़ है जिसमें 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 के पहाड़, तो इसको करेंगे 2 से। 2 के पहाड़ में 2 कितनी बार, 1 बार। 4 कितनी बार आता है, 2 बार। और 6 कितनी बार आता है, 3 बार। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसको कुछ नहीं करना है। अब लेना है 2 और 3 का। 2 और 3 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, दोनों एक साथ नहीं। तो एक बार 2 से कर लेंगे और एक बार किससे कर लेंगे, 3 से। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, 1 बार। और 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। अब किसके पहाड़े से, 3 के, 1, 1, 1। एलसीएम के लिए इन सबका क्या करते हैं, गुणा। 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इन सबका गुणा करोगे तो 2 को 2 से करोगे 4, 4 का 3 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो लघुत्तम कितना आएगा इन सबका, 12। यहां पे लिख लेंगे 12। अब वापस वही नियम, 12 जो लिखा है आप इसमें किसका भाग लगाओगे, यहाँ पे जो नीचे संख्या लिखी है फर्स्ट उसका। तो अब 12 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 में 2 का भाग लगाओगे कितनी बार गया, 6। 6 जो आया उसका क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो ऊपर कितना लिखा, 1। तो 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस। अब 12 में आप किसका भाग लगाओगे, अगली संख्या क्या लिखी है यहाँ पे, 4। तो 12 में आप 4 का भाग लगाओ, तो 12 में 4 का भाग लगाने पर आता है 3। 3 आ गया। अब 3 का क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या लिखी है उससे गुणा। तो ऊपर कितना लिखा है, वापस 3 लिखा है। तो 3 का 3 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 9। तो 3 का 3 से गुणा करने पर कितना आ गया, 9 प्लस ये 12 लिखा है। 12 में किसका भाग लगाना है, 6 का। तो 12 में आप 6 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को किससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या से, 5 से। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अब इनको जोड़ लो। तो देखो 6 में आप 9 जोड़ोगे 15, 15 में आप 10 जोड़ोगे तो 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/12। अब करेंगे हम भिन्नों का घटाव। अभी तक हमने जोड़ सीख लिया, जैसे जोड़ होती है वैसे क्या होती है, बाकी होती है। रूल वो का वो रहेगा। जैसे घटाव करते हैं हम, 2/3 माइनस 1/2। क्या करना है आपको, 2/3 में से माइनस कितना करना है, 1/2। तो यहां पर आप देखिए क्या लेना पड़ेगा इनका, पहले एलसीएम। देखो बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। मेथड सोल्व करने का वही रहेगा। तो 3 और 2 के आप लघुत्तम ले लो। तो 3 और 2 के लघुत्तम अगर आप डायरेक्ट लोगे तो आपको पता चल गया होगा कि 3 और 2 के लघुत्तम क्या होंगे, 6 हो जाएंगे। जिनको नहीं पता चल रहा है उनके लिए वापस निकाल के बता देता हूं मैं। 3 और 2 दोनों किसी के भी पाड़े में नहीं आते। तो एक बार किससे कर लेंगे, 3 से। एक बार किससे कर लेंगे, 2 से। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 6। इन दोनों का गुणा कर लिया, 6। अब यहां पर हम क्या लिख लेंगे, नीचे 6। अब क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या में हम क्या लगाते हैं, भाग लगाते नहीं लगाते। तो 6 में हम किसका भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 को क्या करेंगे, ऊपर जो नंबर लिखा होगा उससे क्या करेंगे, इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 का 2 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। बस जब हम पहले कर रहे थे यहाँ पे प्लस लग रहा था तो प्लस लगा लेते थे। अभी यहाँ पे माइनस लग रहा है तो क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। वापिस 6 में आप किसका भाग लगाओगे, 2 का। मतलब 6 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो कितनी बार होगा, 3 टाइम, 3 बार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो भी आया 3 उसको ऊपर वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3।
तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1/6। तो जैसे प्लस होता है वैसे क्या होता है माइनस होता है, बस चिन्ह चेंज कर देना आपको। प्लस है तो प्लस जोड़ लेना है और माइनस है तो क्या करेंगे घटा लेंगे। एक और एग्जांपल देख लो इसे, 4/5 माइनस अब आपको 4/5 में से कितना घटाना है 2/15। तो वापिस भाई इन दोनों का क्या ले लो लघुत्तम, तो 15 और 5 का चलो लघुत्तम ले लेते। तो 15 और 5 का आप लघुत्तम लोगे तो 15 और 5 का जो लघुत्तम है सबसे पहले दोनों किसके पाड़े में आते हैं 5 के पाड़े में, तो यहाँ 5 लिख लो। 15 कितनी बार आता है 3 बार, और 5 कितनी बार आता है 1। अब किसके पाड़े से करेंगे 3 के पाड़े से। इसका जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 एलसीएम कितना हो गया 15। तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें इसका क्या लगाते हैं भाग, इसमें इसका भाग। तो 15 में आप 5 का भाग लगाओगे, तो 15 में 5 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा 3। 3 को ऊपर वाले नंबर से करना है मल्टीप्लाई, 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 12 में से आप 2 घटाओगे तो 10/15। आप चाहो तो इनको काटना चाहो तो भी कट जाएंगे 5 के पाड़े से 2 बार, और 15 कितनी बार कटेगा 3 बार। तो ये भी आंसर सही है। और अगर आप इसको काट के भी लिखते हो तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें जोड़ और बाकी दोनों एक साथ आते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। इसमें देखो जोड़ और बाकी दोनों एक साथ दे रखे हैं तो मेथड वही रहेगा सेम। नीचे वाली जो संख्या है इनका हम क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। तो चलो लघुत्तम ले लो, 3 6 9 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम। 3 6 9 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 3 6 9 तीनों आते हैं, तो 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 जिसको कर देंगे तो 3 से 3 1, 6 कितनी बार आता है 2 बार, और 9 कितनी बार आता है 3 बार। एक हो गया। अब 2 और 3 ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 2 और 3 दोनों आते नहीं, तो किससे करेंगे एक बार 2 से कर लेंगे और एक बार किससे कर लेंगे 3 से कर लेंगे। इनका गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो चलो इनका गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का आप 2 से करोगे 6, 6 का 3 से करोगे तो 18। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 18। तो यहां पर हम लिख लेंगे 18। अब इसका नीचे वाली संख्या से क्या लगाते हैं भाग। 18 में हम किसका भाग लगेंगे 3 का। तो 18 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा 6। 6 जो आया उसको ऊपर वाली संख्या से करना है मल्टीप्लाई गुणा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12, प्लस 18 को आप 6 से करो तो कितनी बार जाएगा 3। 3 को ऊपर कितना लिखा हुआ 1, तो 3 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3, माइनस 18 को आप किससे भाग लगाओगे 9 से, कितनी बार जाएगा 2 बार। जो 2 आया उसको क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई। तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8। तब ये दोनों संख्या किसकी प्लस की, तो इनको जोड़ लो। तो 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में से कितना घटाना है 8। तो आप 15 में से 8 घटाओगे तो 15 में से 8 घटाने पे कितना आ जाएगा 7, और नीचे कितना आ रहा है 18। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3/4 माइनस 7/2 प्लस 1/8। अब इसको कर लेते हैं। तो वापस क्या करेंगे नीचे वाली संख्या क्या ले लेंगे लघुत्तम ले लेंगे। 4 2 8 का लघुत्तम। तो आप 4 2 8 का लघुत्तम लोगे तो 8 आएगा। कैसे आएगा देख लो। यहाँ पे ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 4 2 8 तीनों आते हो। 2 का पहाड़ा 2 1 और 8 कितनी बार आता है 4 बार। वापिस 2 से करेंगे इसको 1 1 और 4 2। वापिस किससे कर लेंगे 2 से, तो 1 1 1। इनका गुणा करोगे 2 का 2 से करोगे 4, 4 का 2 से करोगे तो 8। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 8। तो यहां पर हम लिख लेंगे 8। अब 8 में आप किसका भाग लगाओगे 4 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 3। तो 2 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा 6, माइनस 8 को आप भाग करो 2 से तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 को ऊपर गुणा करो 7 से 28। 8 को आप 8 से भाग लगाओगे 1, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो 1। अब ये तो आपको पता है कि सर नीचे तो 8 आ जाएगा, अब ऊपर का क्या करें 6 माइनस 28। तो ऐसी जोड़ बाकी सीखी थी हमने।
जिसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो क्या करते थे हम, दो ब्रैकेट बना देते, आगे वाले ब्रैकेट में प्लस वाली संख्या लिखते थे और पीछे वाले ब्रैकेट में माइनस वाली संख्या। यहाँ पे तो क्या था, ये दोनों प्लस की थी तो डायरेक्ट जोड़ ली। अब इसमें प्लस के कौन कौन है, एक तो 6 प्लस का है, 28 किसका है, माइनस का, और वापिस 1 किसका है, प्लस का। तो प्लस वाली संख्या कौन सी है, ये दोनों आपने पढ़ी होगी क्लास। तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं आंसर इसका, ध्यान रखना। 6 और 1 को आप जोड़ोगे, किसको, 6 और 1 को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 7। फिर 7 में से कितना घटाना, 28, प्लस की ये दोनों संख्या इनको जोड़ लिया मैंने यहीं पे, 7 माइनस 28, नीचे कितना आ जाएगा 8। अब 7 में से आप 28 माइनस करोगे, तो 7 में से 28 तो माइनस होते नहीं, तो आपको 28 में से क्या माइनस करने हैं, 7। तो 28 में से आप 7 माइनस करोगे तो 21, और ये 21 किसका आएगा, 21 किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 21/8। आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहना है लगातार, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आप अभी, मुझे पता है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा सारा, लेकिन आपको फिर भी प्रैक्टिस करनी है, ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और आप आपके मन से बना के भी क्वेश्चन लिख लो, उसकी प्रैक्टिस करोगे आंसर कितना आता है। मैं आपको भी 2-4 क्वेश्चन दूंगा जब क्लास खत्म होगी। अब हम सीखेंगे ये भिन्नों के गुणा कैसे करते हैं। अब देखो, आप भिन्नों के गुणा, भिन्नों के गुणा बहुत आसान है, 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा उसको समझने में। जैसे मैं लिख रहा हूं 2/5, तो आपको गुणा करना है 3/7 से, इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो बहुत आसान है तो भिन्नों का गुणा करना, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो आप 2 का 3 से गुणा करोगे तो 6, और 5 का 7 से गुणा करोगे तो 35। गुणा आप कर सकते हो, जोड़ बाकी वैसे नहीं कर सकते कि ऊपर में से ऊपर घटा लो, जोड़ लो, और नीचे वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा लो और जोड़ लो। लेकिन गुणा में ही रूल लगेगा, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली से हो जाएगा, और नीचे वाली संख्या का गुणा किससे हो जाएगा, नीचे वाली संख्या से हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो, यहां लिख रहा हूं मैं माइनस का 3/4 ब्रैकेट माइनस का 2/3। अब आपको करना है इन दोनों का गुणा, तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली संख्या गुणा कर लेंगे। 3 का 2 से करो तो कितना हो जाएगा 6, 4 का 3 से करो तो कितना हो जाएगा 12। अब देखो, आपको गुणा में समझाया था मैंने कि अगर 2 माइनस हो जाएंगे तो दोनों माइनस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका आंसर किसमें आएगा, प्लस में। तो कितना हो गया 6/12। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको काट सकते हो, 6/12 को, 6 के पहाड़े से 6 एक बार, और 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। आप चाहते तो इसका आंसर आप यहीं पे भी निकाल सकते थे। कैसे, ये लिखा है माइनस का 3/4 इंटू माइनस का 2/3। देखो रूल क्या कहता है समझना, यहाँ पे गुणा में क्या होता है, अगर एक जैसी संख्या होती है ऊपर नीचे, जैसे मल्टीप्लाई लग रहा है, तो आप ऐसे ऊपर से नीचे काट सकते हो। मतलब ये दोनों ऊपर वाली संख्या से दोनों नीचे वाली संख्या में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं एक ही पाड़े से। जैसे ये क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, और 2 के पाड़े से ऊपर नीचे कट रही है, 2 से 1, और 4 कितनी बार कट रहा है, 2 से। तो ऊपर नीचे तो कटता है, अरे बात समझ में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इससे करो, पहले इनका गुणा कर लो फिर कट कर लो। जब ये अच्छे से सीख लो तो ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा ये वाली चीजें। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली को एक साथ लिख लो, और इनका हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे हम संख्याओं को काट सकते हैं। एक एग्जाम्पल और, 8/32 इंटू 16/5। इसका आपको आंसर लिखना है। या तो आप इनका इससे गुणा करो, या फिर आप चाहो तो ऊपर से नीचे ऐसे ही कट सकते हो डायरेक्ट। ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये ऐसे भी कट जाता है, ऐसे भी कट जाता है। आई बस बस ऊपर से नीचे कटेगा कुल मिला के, एक संख्या ऊपर की कटेगी और एक संख्या नीचे की, दोनों एक ही पाड़े में आएगी तो कट जाएगी। आई बात समझ में। एक संख्या काटने के लिए ऊपर की होनी चाहिए, एक संख्या नीचे की होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 16 के पहाड़े से आपको पता है 16 दूनी कितना होता है 32, या फिर आप 8 के पहाड़े से इसको काट सकते हो, कैसे भी काटो आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं यहाँ पे काट रहा हूँ 16 के पहाड़े से, 16 कितनी बार आता है, एक बार,
और 16 के पार्ट में 32 कितनी बार आता है? 2 बार। एक संख्या ऊपर की होगी और एक संख्या कौन सी होगी? नीचे वाली। ऐसा कब कर सकते हैं? जब बीच में क्या लग रहा होगा? गुणा लग रहा होगा। वापिस देखो, 2 के पहाड़े से 8 कितनी बार कट जाएगा? 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। और 8 कितनी बार आता है? 4 बार। अब कुछ भी नहीं कट रहा है ऊपर और नीचे, तो बस ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले के साथ गुणा कर लो। तो 4 का गुणा किससे करेंगे? 1 से, तो 4। और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। अभी जैसे मैंने पहले ये काटा, अब मैं पहले ये काट के बताऊंगा तो भी आंसर हो जाएगा। 8/32 इंटू 16/5। ये दोनों काट लेते हैं। 8 के पहाड़े से 8 1 बार और 8 के पहाड़े में 32 कितनी बार आता है? 4 बार। काटने के लिए क्या रूल बताया? एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए और एक संख्या नीचे की। ऐसा कब काट कर सकते हैं? जब बीच में क्या लग रहा हो? गुणा। अब यहां पे देखो, 4 के पहाड़े में 4 1 बार और 16 कितनी बार आता है? 4 बार। अब कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे? नहीं कट रहा, तो 4 का 1 से गुणा कर लो तो 4 और 5 का 1 से गुणा कर लो तो 5। वैसे 1 से गुणा करने पर क्या आता है? वही संख्या आ जाती है। तो 1 का इतना टेंशन लेना है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4/5। बहुत सारे सोच रहे होंगे सर अगर मैं इन दोनों को गुणा करके काटूं तो। वैसे भी आप गुणा करके कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर वापस काटने में आपको समस्या आएगी। इसलिए जहां तक हो सके आप पहले यहां पर काट लो। एक संख्या ऊपर की लेनी और एक संख्या कौन सी लेनी है? नीचे की, ताकि फिर यहाँ पे काटना नहीं पड़े। जैसे यहाँ पर तो क्या था? छोटे नंबर थे, तो हमने इजीली यहाँ पे काट दिए। अगर जैसे हम यहाँ पे गुणा कर दे 16 और 8 का और नीचे 32 और 5 का, तो काफी बड़े नंबर रहते। इसलिए हम इसको किस तरीके से काटेंगे? एक संख्या ले लेंगे ऊपर की काटने के लिए और एक संख्या नीचे की। तो इनका आंसर कितना हो गया? 4/5। इसके कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो, अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो इन ऊपर ऊपर और नीचे नीचे संख्या गुणा करने से पहले हम क्या चेक कर लेंगे? एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की किसी भी पहाड़ से कटती है या नहीं कटती, वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 और 5 तो नहीं कट रहा है। ऐसे चेक करना है, 2 और 5 कट रहा है कि नहीं। एक बार 2 से 5 नहीं कट रहा है, एक बार ऐसे देखो 2 से 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसी से चेक कर लो। एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए और एक संख्या कौन सी होनी चाहिए? नीचे वाली। 2 से 5 तो नहीं कटता है, लेकिन 2 से 8 कटता है। तो 2 से हम 8 को काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 8, 4 बार। अब वापिस देखो, आप 2 का हो गया। अब हम बात करेंगे 10 की। 10 और 5, ये देखो, ये कट रहे नहीं कट रहे? कट रहे। किसके पाड़े से? 5 के पाड़े से। ऐसे चेक करना, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, वापिस इसका इसके साथ चेक करो। तो 5 के पाड़े से 1 बार और 10 कितनी बार आता है? 2 बार। ये कट गया, इधर सब कट गया। अब ये दोनों देख ले जो बच्चे को, ये क्या लिखा है ऊपर? 2 और नीचे कितना लिखा है? 4। ये दोनों भी कट रहे। तो 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा? 1 बार। और 4 कितनी बार कट रहा? 2 के पाड़े से 2 बार। तो ऊपर क्या बच रहा है? 1 इंटू 1, 1। और नीचे क्या बच रहा? 1 और 2। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2। अगला क्वेश्चन, 5 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 5 20 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा। 5 और 20 दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 5 के पाड़े में। तो 5 के पाड़े से 5 कितनी बार कटेगा? 1 बार। और 20 कितनी बार कटेगा? 4 बार। अब ऊपर ऊपर का दोनों का गुणा कर लेते हैं। 1 और 9 का आप गुणा करोगे तो 9, और 4 और 3 का आप गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 12। अब देखो, अगर आप कभी यहाँ पे काटना भूल भी जाओ, जैसे मैं यहाँ पे भूल गया कि मैंने इसको काटा ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, वापिस ये यहाँ पे कट जाएंगे। वापिस ये दोनों यहाँ पे कट जाएंगे। देखो, 9 और 12 किसके पाड़े में आते हैं? 3 के पाड़े में। 3 की 9 कितनी बार आता है? 3 के पाड़े में 3 बार। और 12 कितनी बार आता है? 4 बार। इसका आंसर कितना हो गया? 3/4। यहाँ पे भी कट कर लेते हैं, ये भी कट जाता डायरेक्ट। देखो, 3 के पाड़े से 3 कितनी बार कटता? 1 बार। और 9 कितनी बार कटता? 3 बार। तो कभी आप भूल भी जाओगे तो इतना टेंशन लेना है, वो वापिस यहाँ पे कट जाएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 और 4। तो 1 से तो वैसे क्या, 1 से कुछ नहीं कटता, ध्यान रखना। उतनी बार कटता है, इसलिए उसको लिखना नहीं है। 1 से नहीं कट रहा। 3 से देखो, आप 3 से 4 कटता है या फिर 2 कटता है कि नहीं? ऐसा नहीं आप ये 2 नीचे वाले से नीचे वाली काट लो, नहीं। काटने के लिए एक संख्या ऊपर की होनी चाहिए और एक संख्या नीचे वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप 2 से 4 काट दो 2 बार, तो वो फिर गलत हो जाएगा। काटने के लिए क्या नियम होता है? एक संख्या ऊपर की और एक संख्या नीचे की होनी चाहिए। अब ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। 3 का 1 में गुणा किया तो 3, और 4 का आप 2 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 8। अब देखिए, आप भिन्नों के जो हम भाग होते हैं वो करेंगे। तो भाग किस तरीके से करते हैं? भिन्नों के भाग करना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/2, आपको इसको भाग करना है 2/5 से। 5/2 को किससे भाग करना है?
2/5 से आपको इसको क्या करना है, भाग करना है। तो देखो इसको भाग कैसे करेंगे, आगे वाली संख्या ऐसी कैसी लिख लेंगे, यहाँ पे जो भाग का निशान लगा हुआ है डिवाइड का, इसकी जगह आपको लगाना है इंटू। क्या लगाएंगे इसकी जगह, इंटू। और यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है इसको उल्टा करके लिख लेंगे। ये 2/5 लिखा है, इसको उल्टा कर देंगे 5/2। क्या किया, डिवाइड हटाए क्या लगाना, इंटू, और पीछे वाली संख्या को क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है। तो ऊपर के ऊपर का गुणा हो जाएगा। देखो कटती क्या है, ऊपर से नीचे वाली कटती है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बस ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। तो 5 का 5 से 25, और आप 2 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। एक और एग्जाम्पल, 3/4 डिवाइड 4/6। आपको इसका डिवाइड करना है। तो वापिस भाई 3/4, ये भाग है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गुणा, और ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6/4। अब इसका गुणा कर लो, 6 का 3 से आप गुणा कर लोगे तो 18, और आप 4 का 4 से गुणा कर लोगे तो 16। और देखो इसे एग्जाम्पल, आप 5/4, इसको आपको डिवाइड करना है, मान लो 3 से डिवाइड करना आ जाए, क्या आ जाए, 3 से। तो कैसे करेंगे, तो ये तो 5/4 ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटू, और यहां पर नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ है क्या, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम कितना मान लेंगे, नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। ऊपर ऊपर का गुणा कर लो तो 5, और आप 4 का 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। कुछ नहीं करना है डिवाइड में, बस डिवाइड हटा क्या लगाना, इंटू लगाना है, और पीछे वाली जो संख्या है उसको उल्टा करके लिख लेना। जो ऊपर लिखा था उसको नीचे, और जो नीचे लिखा है उसको ऊपर लिख लेंगे। अब एक और देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइड बाई 3/4। आगे वाली संख्या कुछ नहीं होता, आप चाहो तो कर सकते हो इसे, कि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे तो आप 1 कर लो, 5/1 डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, इंटू, और ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। 4 ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 5 का 4 से गुणा करोगे तो 20, और 1 का 3 से गुणा करोगे तो 3। ये क्वेश्चन अब आपको सोल्व करने हैं। अब इसमें 2-3 चीजें, छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं मैं आपको। ये देखो आप, यहाँ पे 5/4 प्लस 3/8 माइनस 1 है सिर्फ। यहाँ पे नीचे जब कुछ भी नहीं लिखा हो, अगर कोई भी संख्या हो नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो हम नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, बट्टे 1। तो फिर आप किस किस का लघुत्तम लोगे, इसमें 4, 8, और नीचे कुछ नहीं तो कितना लगा लेना, 1। अब इसमें एक चीज और देखो आप, जैसे मान लो आपको सिंपल जोड़ करनी हो, यहाँ पे एक 3/2, और यहाँ पे ऐसी संख्या लिखी है 2। अब तो यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं लेना है, आप एलसीएम लेकर करोगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन जब सिर्फ 2 संख्या दी होती है, सिर्फ कितनी संख्या दी होती है, 2 दी होती है, तो इनका आंसर कैसे लिखते हैं, हम आंसर इनका डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, यहाँ देखो आप, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, नीचे लिख लो 2, नीचे कितना लिख लेंगे, 2। अब ऊपर तो क्या रहेगा, 3 का 3। ऐसा कब करेंगे, जब एक भिन्न वाली होगी, फ्रैक्शन वाली संख्या होगी, और एक सिंपल नंबर होगा, तब ये वाला मेथड यूज करेंगे। तो ऊपर तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे नीचे कितना है, 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 2 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 4, और बीच में क्या लगाएं, प्लस। तो 3 और 4 को आप जोड़ो, कितना हो गया, 7/2। ये ऐसा कब करेंगे, जब एक फ्रैक्शन वाली हो, बट्टे वाली, और एक बिना बट्टे वाली हो। तो क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऊपर 3 का 3 आ जाएगा, बीच में प्लस, और 2 का 2 से गुणा करके लिख लेंगे। आप चाहो तो इसका एक लघुत्तम लेके करोगे तो भी आंसर एक का ये आएगा। और देखो इसमें आप जैसे ऐसे लिखा है 4/5 माइनस 1। अब इसमें से आपको एक घटाना हो मान लो, तो वापिस भाई नीचे कितना लिख लेंगे, 5, ऊपर कितना आ जाएगा, 4, और बीच में क्या लग रहा है, माइनस, और 5 का 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 5। तो 4 में से आप 5 घटाओगे, देखो 4 में से 5 घटाएंगे तो बड़ी संख्या घटा रहे, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस का 1/5। ये तुमने पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसके। 4 में से 5 नहीं जाता, तो 5 में से 1 जाएगा तो 1, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस, किसकी, इसका आंसर भी किसमें आ गया, माइनस में। इसके भी 2 एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जो आपको करने, 3/7 प्लस 2, और एक और 4/5 माइनस का
2। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक आप इनकी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।